तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया बॉन्ड एंड सॉर्ड नाम के एनिमे के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये फैंटेसी वर्ल्ड का एक्शन और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसका कॉन्सेप्ट ब्लैक क्लोवर नाम के एनिमे के कई ज्यादा सिमिलर है और आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर इस एनिमे की स्टोरी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रेगार्डन मैजिकल एकेडमी को देख पाते हैं। कैसी एकेडमी जो कि यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है मैजिक इस्तेमाल करने में। इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के पास मैजिक के लिए टैलेंट होता है और इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस दुनिया में बिना किसी मैजिक के टैलेंट के पैदा होता है, पर ये जानते हुए भी कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इस एकेडमी में एडमिशन लेता है और यहाँ किसी तरह तो सरवाइव कर रहा होता है क्योंकि अब तक उसे निकाला जाने वाला था। लेकिन वो अपनी मेहनत के चलते लोगों को अक्सर गलत साबित करता है और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने के लिए डंजन में आया था जहाँ वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और अपनी तलवार की मदद से इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद हम इसे अगले सीन में क्लास के सेमिनार में देखते हैं। यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम विल होता है और तभी इस क्लास के प्रोफेसर यहाँ विल को स्टेज पर बुलाते हैं। यहाँ इस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर एडवर्ड होता है जो कि अक्सर विल की बेइज्जती करने के लिए उसे स्टेज पर बुलाते हैं, जहाँ वो उससे हर बार मैजिक कास्ट करने के लिए कहते हैं और आज भी ऐसा ही था, जहाँ वो उसे फ्लेम मैजिक कास्ट करने के लिए कहते हैं। विल यहाँ मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है, जहाँ पूरी क्लास उस पर हंस रही होती है क्योंकि ये काफी बेसिक सी स्पेल थी और फिर शियोन उसे करके दिखाता है कि ये कैसे करते हैं। यहाँ विल की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास मैजिक टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है तो उसे इस अकेडमी में होना ही नहीं चाहिए और फौरन इस अकेडमी को लीव कर देना चाहिए। वो यहाँ विल को डिस्करेज करने की पूरी कोशिश करते हैं कि विल अपनी मर्जी से इस एकेडमी को छोड़ दे, लेकिन विल यहाँ हार मानने वालों में से नहीं। और फिर सेमिनार खत्म होता है जहाँ क्लासरूम के बाहर शियोन विल को बुली करने के लिए आता है और हम जान पाते हैं कि शियोन विल के साथ अक्सर ऐसे ही बिहेव करता है। इसी दौरान यहाँ कोलेट नाम की लड़की की एंट्री होती है जो कि शियोन को यहाँ से जाने के लिए कहती है कि वो विल को तंग ना करे क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। ये सुन शियोन कहता है कि उसे इस लूजर पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और ये कहकर ही वो यहाँ से अपने दो चटर पटर के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद कोलेट विल से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर विल हाँ में जवाब देता है और फिर वो उसकी तारीफें करने लगती है, बताती है कि उसे इन जैसे लोगों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है। विल या फिर कोलेट की तारीफें करने लगता है कि वो कितनी अच्छी और प्यारी है कि उसकी मदद करने के लिए आ गई और कोलेट अपनी तारीफें सुन यहाँ शर्माने लगती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल में करती है, याद दिलाती है कि वो एक नोबल की बेटी और इसलिए उसे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ विल की नजर टावर पर पड़ती है। इस टावर के अंदर 5 सबसे ताकतवर मेजिस रहते हैं जो कि इस दुनिया के राजों पर रिसर्च करने और साथ ही इस पूरे शहर को भी चलाते हैं। इन लोगों को माजिया वेंडर कहा जाता है और हम जान पाते हैं कि ये पांचों ही लोग इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और जो भी इस एकेडमी से ग्रेजुएट होता है और काफी ताकतवर सॉर्सरर या विज़र्ड बनता है तो उसे इस टावर में इनवाइट किया जाता है ताकि वो उनकी रिसर्च करने में मदद करे। अब यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि इस आसमान पे जो हमें सूरज दिख रहा है वो असल में सूरज नहीं बल्कि एक मैजिक सर्कल है और हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले दुनिया में बस अंधेरा ही हुआ करता था और आसमान का कॉन्सेप्ट यहाँ दुनिया वालों को था ही नहीं। लेकिन तभी 5 सबसे ताकतवर विज़र्ड्स मिलकर एक सर्कल बनाए जिसकी मदद से वो लोग सनलाइट क्रिएट कर पाए। इसे हम आर्टिफिशियल सनलाइट कह सकते हैं और इसकी मदद से लोग आसमान को देख सकते थे। आसमान की खूबसूरती को देख सभी लोग उनसे इंप्रेस हुए और उन लोगों को माजिया वेंडर्स का नाम दिया, जहाँ उनकी शान में इन लोगों ने ये टावर भी खड़ा किया है और इस टावर के अंदर रहकर वो सनलाइट के बैरियर को मैनेज करते हैं और साथ ही कुछ नई स्पेल्स भी डेवलप करते हैं जो कि दुनिया वालों की और भी काम आ सकती हैं और उन जैसे और भी माजिया वेंडर्स को पैदा करने के लिए यहाँ रे गार्डन नाम की मैजिकल एकेडमी बनाई गई है। विल बताता है कि उसकी एक बचपन की दोस्त थी जिसे वो एल्फारिया बुलाता है। दोनों ही साथ में इस स्कूल के अंदर इंटर किए थे और दोनों का ही मकसद माजिया वेंडर बनने का था, जहाँ वो करीब से साथ मिलकर स्काई को देखना चाहते थे। एल्फारिया का मैजिक आम लोगों के मुकाबले में कई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और उसे उसकी फर्स्ट क्लास के बाद ही ये टावर के अंदर बुला लिया गया और माजिया वेंडर का टाइटल भी दे दिया गया। इस वजह से विल और एल्फारिया दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और हम जान पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। जहाँ विल का मानना है कि एल्फारिया अभी भी उस टावर के पास किसी खिड़की के पास बैठ उसे देख रही होगी और उसका इंतजार कर रही होगी और इसलिए विल डिसाइड कर चुका है कि वो भी हार नहीं मानेगा और माजिया वेंडर बनकर एल्फारिया के साथ उस टावर के अंदर मिलेगा और अब से यही उसका मकसद बन चुका है। सीन कट होता है जहाँ हम एक वोकरर नाम के प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि यहाँ विल को डांट रहा होता है क्योंकि वो पॉइंट्स हासिल करने के लिए मॉन्स्टर को मारने के लिए बिना किसी को बताए चला गया था। विल फिर यहाँ प्रोफेसर वॉकनर से माफी मांगता है, जहाँ प्रोफेसर वॉकनर उसे इसके बदले 2 क्रेडिट्स देते हैं। बेसिकली यहाँ पास होने के लिए इन लोगों को क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है। स्कूल के अंदर मौजूद ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें करके ही क्रेडिट्स कमाए जा सकते हैं, पर क्योंकि विल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसलिए उसका एक ही जरिया मॉन्स्टर को हंट करना होता है जो कि डंजन के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ विल को 4 क्रेडिट्स और जमा करने थे इसी हफ्ते के अंदर, वरना उसे इस अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। विल फिर यहाँ रिसर्च करने लगता है जहाँ प्रोफेसर वॉकनर उसे एक हिंट देते हैं, बताते हैं कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर है जिसे मारकर वो यहाँ 4 क्रेडिट्स कमा सकता है। ये सुन विल एक्साइटेड हो जाता है और फौरन उस डंजन के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इनकी बातों के दौरान शियोन इनके गेट के बाहर ही खड़ा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, जहाँ वो अपने चटर पटर के साथ विल से पहले उस मॉन्स्टर को हंट करने का डिसाइड करता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम विल को अपनी बिल्ली के साथ एक डंजन में देख पाते हैं। इस बिल्ली का नाम कीकी होता है जो कि कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ली है क्योंकि इसके पास यहाँ
मॉन्स्टर को ढूंढ लेने की एबिलिटी है और फिर वो उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का पता लगाने लगता है जिसे मारकर वो 4 पॉइंट्स हासिल कर सकता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ शियोन भी अपने चटर पटर के साथ इस डंजन के अंदर इंटर कर चुका था। वो यहाँ विल को कुछ भी करके इस अकेडमी से निकलवाना चाहता था क्योंकि उसके पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है और उसके यहाँ होने से उन सबकी बेइज्जती हो रही है, ऐसा उसका मानना है। और अगर विल से पहले शियोन उस मॉन्स्टर को मार देता है तो विल अपने क्रेडिट्स कभी भी जमा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे इस अकेडमी से जाना ही होगा। शियोन फिर यहाँ अपने चटर पटर के साथ उस मॉन्स्टर की तलाश करने में लगा होता है कि तभी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है, जहाँ वो उसके चटर पटर को सिर्फ एक ही पंच में हरा देता है। ये देख शियोन कहीं ज्यादा डर जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज विल सुन लेता है और उस आवाज का पीछा करता हुआ वो उसके सामने आ जाता है। देखता है कि शियोन एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, जहाँ उसका मैजिक इस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा है और काम करेगा भी नहीं क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसको मारने के उसे 10 क्रेडिट्स मिल सकते हैं। यहाँ ये मॉन्स्टर शियोन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ विल सोचने लगता है कि वो उसे बचाए या नहीं, क्योंकि शियोन उसे काफी वक्त से बुली कर रहा है और बदला लेने के लिए काफी सही मौका है। लेकिन इसी दौरान उसे एल्फारिया का एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ जब वो दोनों एक साथ इस स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे थे तो एल्फारी ने उसे बताया था कि वो बाकी लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा बहादुर और अच्छा है और इसलिए वो उसे यहाँ एक गॉगल्स भी गिफ्ट करती है, ये दिखाने के लिए कि उसे अक्सर कमजोरों को बचाने पर काम करना चाहिए। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ विल अपने गॉगल्स पेन शियोन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इस मॉन्स्टर से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइट करता है। विल यहाँ तलवार चलाने में कई ज्यादा एक्सपर्ट है और हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में मौजूद आम लोग ज्यादातर तलवार का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों के पास मैजिक का टैलेंट होता है। विल के फाइट करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जहाँ वो अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है और फिर मॉन्स्टर्स के अटैक को काउंटर भी करता है, जिस वजह से वो उसके एक हाथ को काट पाता है। मॉन्स्टर की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, जहाँ वो अपने मुंह से आग निकालकर विल पर हमला करने लगता है, लेकिन विल उसी की तलवार को उठा उसकी आग के अंदर से गुजर कर उसे 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देख शियोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर विल इतना कमजोर आदमी जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ऐसे मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। जहाँ विल फिर उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ बढ़ाता है, लेकिन शियोन उसकी मदद को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वॉकनर दोनों ही यहाँ विल को फाइट करते हुए देख रहे थे, जहाँ वो विल को इस तरीके से फाइट करता देख काफी ज्यादा शॉक हुए थे, जो कि उनके फेवरेट स्टूडेंट की जान बचाने में लगा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि जैसे ही प्रोफेसर एडवर्ड को पता चला कि शियोन विल को अकेडमी से निकलवाने के लिए जल्दबाजी में डंजन में बिना किसी तैयारी के एंटर किया है, तो वो इस बारे में प्रोफेसर वॉकनर को बताने के लिए आए थे ताकि वो उसे फटाफट से यहाँ वापस बुला लें। और वॉकनर ने जब ये बात सुनी कि वो विल के साथ हो सकता है, तो वो यहाँ एक मैजिक स्टोन का इस्तेमाल कर उन पर नजर रख रहे थे, जो कि यहाँ कीकी के सर पर एक मैजिक स्टोन के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोफेसर एडवर्ड विल को इस तरह फाइट करता देख उससे काफी ज्यादा गुस्सा और जेलिस होने लगे तो यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ अगले दिन हम विल को प्रोफेसर वॉकनर के पास देख पाते हैं, जो कि यहाँ उसे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए 10 क्रेडिट्स देता है और इस वीक का उसका कोटा पूरा हो गया था, जिस वजह से उसे अकेडमी से निकाला नहीं जाएगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है, जहाँ हम स्टोरी का क्राइटेरिया तो समझ ही गए हैं। ये स्टोरी एक ऐसे मेन कैरेक्टर के बारे में है जो कि बिना किसी मैजिक के एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है और अब उसे किसी तरह तो अपना मकसद पूरा करना है, जहाँ वो एक माजिया वेंडर बनना चाहता है, इसलिए ताकि वो अपनी बचपन की दोस्त एल्फारिया से मिल सके। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।